हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीषा यादव और आज मैं आपको बताऊंगी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। एवरी सी कंपाइलर हैव अ लार्ज सेट ऑफ यूजफुल स्ट्रिंग हैंडलिंग लाइब्रेरी फंक्शन। जो जितने भी हमारे सी कंपाइलर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही लार्ज सेट ऑफ यूजफुल स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि हमारी हैंडल करते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस को। दीज ऑल फंक्शंस आर डिफाइंड इन द हेडर फाइल string.h। जो हमारी जो भी फंक्शन फाइल होती है उसको हम हेडर फाइल से डिफ़ाइन करते हैं, जो कि हमारी string.h से जो हम डिफ़ाइन करते हैं, लाइक हैशटैग इंक्लूड string.h से डिफ़ाइन करते हैं। सो वेन एवर द स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, जब भी जो हमारा स्ट्रिंग जो होता है वो भी किसी फंक्शन को हैंडल करता है, आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स, उसको हम सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। द हेडर फाइल string.h शुड बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम। जो कि हमारा कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो हमारी किसी भी उस फंक्शन को हैंडल करता है, तो हम जो उसकी हेडर फाइल होती है उसकी जो स्टार्टिंग है हम string.h से ही करते हैं, हैशटैग इंक्लूड string.h। इसके बाद हम अपना जो प्रोग्राम है, जो फंक्शन है, उसे लिखना शुरू करेंगे। द लिस्ट ऑफ सम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, ये कुछ लिस्ट है जो कि हमारे फंक्शंस को हैंडल करते हैं, लाइक स्ट्रलिन strlen स्ट्रलिन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो है इसका यूज़ करते हैं हम हमारी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए। स्ट्रिपी क्या है कि कॉपी अ स्ट्रिंग इनटू अनदर, ये हमारी कॉपी करता है स्ट्रिंग को एक से दूसरे के साथ। स्ट्रिम्प stremp स्ट्रिम्प, कॉम्प्रेस टू स्ट्रॉन्ग विदाउट रिगार्ड्स टू केस, ये जो है हमारे कॉम्प्रेस कर देता है विदाउट रिगार्ड्स टू केस में। स्ट्रीट क्या है कि streat स्ट्रीट जो है अपेंड्स अ वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनदर, हमारी जो एक स्ट्रिंग होती है उसको दूसरे स्ट्रिंग्स के पास जो है अपेंड्स कर देता है ये। देन जो है हमारा है वो स्ट्रेंट strncat स्ट्रेंट, ये क्या है कि अपेंड्स फर्स्ट एन कैरेक्टर, ये जो हमारे एन कैरेक्टर्स को अपेंड्स करता है ऑफ अ स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनदर, किसी भी दूसरे स्ट्रिंग के एंड में। strchr स्ट्रक्चर जो है फाइंड फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ये जो है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको ऑक्यूरेंस करता है हमारे स्ट्रिंग कैरेक्टर के अंदर। strchr स्ट्रक्चर क्या है कि फाइंड द लास्ट ऑक्यूरेंस, ये हमारी लास्ट ऑक्यूरेंस को फाइंड करता है किसी भी स्ट्रिंग कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग के अंदर या कैरेक्टर इन स्ट्रिंग में। strnstr स्ट्रिक्ट क्या है कि फाइंड फर्स्ट ऑक्यूरेंस ऑफ गिवन स्ट्रिंग इन अनदर स्ट्रिंग, ये हमारी गिवन जो स्ट्रिंग होती है, हमें जो फंक्शन हमें गिवन होता है स्ट्रिंग का, उसके जो है वो अनदर स्ट्रिंग के फंक्शंस की जो ऑक्यूरेंस होती है, फर्स्ट ऑक्यूरेंस जो है ये हमें फाइंड करके बताती है। स्ट्रीव क्या है कि रिवर्स अ स्ट्रिंग, ये हमारी जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको रिवर्स कर देता है। स्ट्रिंग लोअर का मतलब है कि कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू लोअर केस, ये जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं इनको लोअर केस में जो है ये कन्वर्ट करने में हम इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग अपर का मतलब है कि कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अ अपर केस, ये हमारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं इनको अपर केस में कन्वर्ट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। दीज फंक्शंस आर मोस्टली कॉमनली यूज्ड, इन फंक्शंस का जो है बहुत ज़्यादा ही कॉमनली एंड मोस्टली यूज़ भी करते हैं बहुत सारे इन्हीं फंक्शंस में। देन इनके अब जो आगे है इनके हम पढ़ेंगे कि सिंटेक्सिस क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा स्टर्लिन फंक्शन है। स्टर्लिन फंक्शन क्या होता है कि दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, ये हमारी गिवन स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने में ये हमारी हेल्प करता है फंक्शन। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि इट काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, ये हमारे कैरेक्टर्स काउंट करता है जो कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंटेक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शंस, इसके सिंटेक्सिस क्या क्या है। सिंटेक्स का मतलब होता है कि हम किस तरह से इसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, एंड एक टाइप का फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसे। वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू स्टर्लिन ब्रैकेट स्टार्ट str ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलम से इसको एंड करेंगे। इसमें जो है पहले आप वेरिएबल लिखोगे, देन अंडरस्कोर करके उसका नेम इज इक्वल्स टू स्टर्लिन, एंड देन यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन जो भी हमारा फंक्शन होगा। बी जो है वो है स्क्रिप्टी फंक्शन जो है ये क्या करता है कि हमारी कॉपी करता है कंटेंट को। दिस फंक्शन इज़ यूज टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ वन स्ट्रिंग टू अनदर, मतलब ये हमारे फंक्शंस को जो है ये कॉपी करता है कंटेंट्स को एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग के अंदर। दिस बेस एड्रेस ऑफ सोर्स एंड टारगेट स्ट्रिंग शुड बी सप्लाइड टू दिस फंक्शन, ये हमारे टारगेट्स जो हैं जो एड्रेसेस होते हैं इनके सोर्सेज को सप्लाइड करता है फंक्शन के अंदर। दिस स्ट्रिंग इज़ कॉपीड कैरेक्टर बाय अ कैरेक्टर, ये जो स्ट्रिंग होता है ये हमारे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है हमारे को कॉपी करके देता है। द सिंटेक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं फंक्शंस के अंदर। स्क्रिपी string 1 कॉमा string 2 देन
ब्रैकेट क्लोज, एंड करेंगे हम इसे सेमी कॉलम से। पहले आप फर्स्ट अपना जो है स्ट्रिंग फंक्शन लिखेंगे, देन सेकंड स्ट्रिंग फंक्शन लिखेंगे जब भी आप प्रोग्राम में अगर आप स्ट्रिपी फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सी जो है वो हमारा क्रिकेट फंक्शन क्या है कि दिस फंक्शन इज़ यूज टू कॉन्सिकेंट टू स्ट्रिंग्स। ये जो हमारी जो है दो कॉन्सिटेंट फंक्शंस को यूज़ करते हैं इसमें। इट अपेंड्स द कंटेंट ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द टारगेट स्ट्रिंग। ये अपेंड्स करता है हमारे कंटेंट्स को, सोर्सेज को एंड ऑफ द टारगेट स्ट्रिंग के अंदर, जो हमारा एंड टारगेट होता है स्ट्रिंग का, वहाँ पे। द सिंटेक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन, इसके सिंटेक्सिस क्या क्या है कि स्ट्रिकेट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 देन सेमी कॉलम से इसको जो है हम वो एंड करेंगे। डी जो है वो हमारा स्क्रिप्ट फंक्शन क्या होता है कि दिस फंक्शन इज़ यूज टू कंपेयर्स टू स्ट्रिंग टू फाइंड आउट वेदर दे आर सेम और नॉट। ये जो है क्या करता है हमारे इसके अंदर हम दो फंक्शंस का यूज़ करते हैं, कंपेयर करते हैं दो फंक्शन को इसमें स्ट्रिंग्स को, कि टू फाइंड आउट कि वो दोनों सेम है कि नहीं है। इफ़ टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, जब हमारे दोनों स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और सेम होते हैं, देन रिटर्न्स अ जीरो। तो हमें रिटर्निंग में मतलब आउटपुट में क्या मिलता है कि हमें जीरो मिलता है। दैट इज सिंटेक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन। इसके सिंटेक्स क्या है इस फंक्शन के यूज़ करने के लिए? स्क्रैम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग फर्स्ट कॉमा स्ट्रिंग 2 देन सेमी कॉलम से इसे हम एंड करेंगे। बार बार सेमी कॉलम का यूज़ कर रहे हैं मीन्स कि जो सेमी कॉलम होता है वो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेटर होता है। स्ट्रीप फंक्शन क्या है कि दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिवर्स द कंटेंट ऑफ अ स्ट्रिंग। ये क्या करते हैं कि हमारे फंक्शंस में इसका यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा कंटेंट है उसको स्ट्रिंग के जो रिवर्स कर सके। ये हमारा द सिंटेक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन का सिंटेक्सिस क्या है कि स्ट्रिंग 1, इसमें मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया है बिकॉज यहाँ सेमी कॉलम नहीं लगेगा। स्ट्रिंग 1 इसमें जो हम फर्स्ट एक लिखेंगे वैल्यू लिखेंगे स्ट्रिंग की, देन स्क्रिप्ट अपर फंक्शन, देन स्ट्रिंग अपर फंक्शन क्या कहता है कि दिस इज फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अपर केस। ये हमारे फंक्शन को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग्स को अपर केस में। द सिंटेक्स फॉर स्ट्रिंग 1 देन एंड विथ सेमी कॉलम। ये जो है ये हमारा जी पार्ट जो है ये हमारा स्ट्रिंग लोअर फंक्शन क्या होता है कि दिस फंक्शन इज कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अ लोअर केस। इसमें क्या है कि जैसे अपर केस में हम इसको जो हमारे फंक्शंस को ये कन्वर्ट कर रहा था, सेम ऐसे ही ये हमारे फंक्शंस को है जो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा जब हम इसका यूज़ करेंगे। दैन सिंटेक्सिस क्या है कि स्ट्रिंग लोअर इसको ब्रैकेट स्टार्ट स्ट्रिंग 1 देन ब्रैकेट क्लोज एंड विद अ प्रोग्राम टर्मिनेटर। स्ट्रिंग कैट क्या है कि फंक्शन दिस फंक्शन इज अपेंड्स फर्स्ट एन कैरेक्टर्स। ये एन कैरेक्टर्स के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, फर्स्ट एन कैरेक्टर्स के लिए ऑफ अ स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनदर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से दूसरे एंड ऑफ द अनदर स्ट्रिंग तक। द सिंटेक्स फॉर यूजिंग दिस फंक्शन, इसके सिंटेक्स क्या है कि स्ट्रिंग एन कैट इज ब्रैकेट स्टार्ट टारगेट सोर्सेज एंड एन कैरेक्टर्स, जो भी हम इसके अंदर एन नंबर्स लिखते हैं, देन एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन एंड विद अ प्रोग्राम टर्मिनेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।